आप देखते हो प्रतिदिन यहाँ कोई जीवन नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसका। हमारे को अभी तक ज्ञान कराया गया था स्वर्ग तक, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग तो सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ। और इन काल के व्यवस्था का वो रेस्टोरेंट है, हमारी पूंजी नष्ट होती है, उनको इनकम होती है। उस परमात्मा ने हमें याद दिलाया, तुम गलत स्थान पर रह रहे हो मेरे बच्चों। हम जब से भगवान से विछड़े हैं, वो भगवान भी दुखी और हम भी दुखी। बीच में एक शैतान का रोल आ गया, इस काल भगवान का। इसने हमें अपने परमात्मा से, अपने भगवान के विषय में कति अपरिचित कर दिए। अपने ही पुत्रों को भगवान सिद्ध कर दिया, या स्वयं भगवान बन बैठा और परमात्मा को भुला दिया। अब स्वयं उस परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है हमारे को ये याद दिलाने के लिए कि तुम जहाँ रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तब तक हम इस काल के द्वारा इतने मिसगाइड कर दिए जाते हैं, भ्रमित कर दिए जाते हैं कि फिर भगवान की बात हमारे समझ में आती नहीं। तो वो मालिक क्या कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं इस सृष्टि को, इनके लिए तड़फ रहा हूं, भटक रहा हूं, और ये मुझे रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ मिले, भगवान दयालु परमात्मा हमें सुख दे, हमारे पाप कटे, हमारे बच्चे ना मरे, हम ना मरे। चलो जब मरे जब तो मरे, पर बीच में ना मरे। और हम जिन पूजाओं को करते रहते हैं उनके करते करते हमारी खूब दुर्गति रहती है। मरना है मर भी जाते हैं, और जो होना है वो हो ही जाता है। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे, कहें कबीर इस वियोग को जो हमारे बीच में पर्दा डाल दिया, समझ नहीं सकता कोई। तो उसको समझाने के लिए परमात्मा ही आते स्वयं, क्योंकि वो हम उसकी आत्मा हैं, हम उसके बच्चे हैं। और अपनों कोई दुख होता है नहीं, ये भगवान होता। और यहाँ क्या हालत हो रही है हमारी, फ्लड आता है तो मर जाओ, लाखों आदमी खत्म। भूकंप आता है तो सब कितने मर जाओ, लाख मरो, 2 लाख मरो, नो प्रॉब्लम। कहीं दुर्घटना होती है, ट्रेन भिड़ जाती है, बसें खड्डों में गिर जाती हैं, 30-30, 40-40 व्यक्ति एट ए टाइम मर जाते हैं, जिसमें पूरे परिवार के परिवार भी होते हैं। और हम शेष बचे हुए फिर भूल भाल जाते हैं, फलाना मर गया, हाँ ऐसा ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया, बस इससे आगे हम सोच नहीं पाते। क्योंकि हमारे ऊपर इस काल के इस माया का जबरदस्त असर है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हम इतना सोच ही नहीं पाते, इतना गहराई से जाते नहीं। जिसके चोट लगी उसको तो दुख है, बाकी तो औपचारिकता करने जाते हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं राजनीति की बतलावे वहीं बैठ कर उनके द्वार में, और कोई और गप्पे मारने लग जाए। तो कहने का भाव ये है कि यहां से पीछा छुटवाओ इन दुखों को याद करके। अब वो समय आ गया है, तुम यहां से पीछा छुटवा सकते हो, आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए सिंपल सा काम है, सिंपल, इससे सिंपल कोई पृथ्वी पर कार्य नहीं जिससे मोक्ष हो सकता है। एक रोटी बनाते हैं बहन बेटियां, और 2-2, 3-3 टाइम बनाते हैं। उसमें कितना सांग जोड़ना पड़ता है, कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई गैस लाओ, लकड़ी लाओ, चूल्हा बनाओ, प्रांत, थाली, चिमटा, पलटा, प्लेट, कटोरी, गिलास, और कढ़ाई, फ्राई, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करना। और फिर सब्जी काटो, और सारा साजवाज, आटा गूंदो, पीसो या पिसवा के लाओ। तो तब हम रोटी डेली बनावे, और 3-3 बार बनाओ, और अग्नि के आगे जलते रहें। और वो कंपलसरी, ना खाओ तो मर जा।
लेकिन जो और हानि हमें हो रही है उसका हमें ध्यान नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं, दृढ़ता से कोई कहने वाला मिला नहीं। हमें तो सिर्फ फॉर्मलिटी, औपचारिकता कभी सुन ली, भाई चल वहां जाते हैं साल में एक बार मत्था टेक आते हैं किसी इष्ट धाम पे, बस होगी पूजा। अपने आप कोई मंगलवार का व्रत रखा है, कोई शुक्रवार का रख लेते हैं, इस तरह की व्यवस्था। कोई गीता पढ़ लेता है, कोई कुरान पढ़ लेता है, कोई पुराण पढ़ लेता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी पढ़ ली, बस अपने आप लग रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। परमात्मा के इस विधान का नाजायज फायदा उठा लिया नकली गुरुओं ने। ये गुरु बन बैठे, हमें संतुष्टि होगी कि भी ठीक है गुरु होना चाहिए, गुरु बन गया, बस गुरु जी में हमें मिल गए, बस बात ठीक होगी, पूरी सब फॉर्मेलिटी पूरी होगी, गुरु जी होना चाहिए, गुरु जी हो गया। लेकिन ये भी साथ कहा कि नकली गुरुओं से कोई लाभ नहीं होना। तो इस प्रकार हम परमात्मा के विधान से अपरिचित होकर हम यहां भटक रहे हैं। परमात्मा